हरियाणा में सरकारी भर्ती व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब नौकरी का आधार सिफारिश या खर्च नहीं बल्कि युवाओं की मेहनत, योग्यता और मेरिट है। पंचकुला में ग्रुप डी के नव चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता भर्ती व्यवस्था को लेकर सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक बताया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित ग्रुप डी के नव चयनित कर्मचारियों के परिचयात्मक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में अब सरकारी नौकरी केवल मेहनत, योग्यता और प्रतिभा के आधार पर मिल रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष में 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है, जबकि सरकार के पिछले 11.5 वर्षों के दौरान करीब 2 लाख युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्षों पुरानी पर्ची खर्ची की व्यवस्था को समाप्त कर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने नवचयनित 3,586 कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह नियुक्ति उनकी मेहनत और ईमानदारी व्यवस्था की जीत का प्रतीक है। साथियों, हमने 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में साथियों 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का संकल्प लिया है। मुझे बताते हुए आज आप लोगों के बीच में खुशी हो रही है कि हमने पिछले 1.5 वर्षों के अंदर लगभग हरियाणा में 42,500 युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। साथियों, अगर मैं 11.5 वर्षों की बात करूं, 11.5 वर्षों के अंदर लगभग 2 लाख नौकरी हरियाणा सरकार के अंदर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अगर आप लोग आज देखेंगे, एक छोटे गांव के अंदर भी जाएंगे, अगर बात करेंगे, छोटे गांव से भी 3-4 युवा ये बात कहने वाले मिलेंगे कि हमें बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों से कहा कि वे केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि गुड गवर्नेंस की डिलीवरी टीम है। उन्होंने आह्वान किया कि हर कर्मचारी जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुने और कार्यालय में आने वाले व्यक्ति को सम्मान के साथ समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं को विदेशों में शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है, जिसके माध्यम से अनेक युवाओं को विभिन्न देशों में रोजगार मिला है। साथ ही परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए पेपर लीक और परीक्षा अपराधों के खिलाफ सख्त कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। आज आप सरकारी सेवा में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, याद रखिएगा कि सरकारी कर्मचारी होना आजीविका के साथ लोक सेवा का भी दायित्व है। इस बात को याद रखिएगा। आपके माध्यम से मेज तक पहुंचने वाली प्रत्येक फाइल के पीछे साथियों किसी नागरिक की आशा होती है। साथियों, किसी विधवा की पेंशन का मामला हो सकता है, किसी किसान की समस्या हो सकती है, किसी दिव्यांग व्यक्ति की सहायता का प्रश्न हो सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का संकल्प स्पष्ट है, हर मेहनती युवा को उसकी योग्यता के अनुरूप अवसर मिले और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रहे। साथियों, हमने सत्ता संभालते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों ये स्पष्ट कर दिया कि अब हरियाणा के किसी भी नौजवान के भविष्य किसी नेता की जेब में रखी पर्ची तय नहीं करेगी कि साथियों उसका भविष्य, उसकी मेहनत, उसकी साथियों योग्यता और उसकी प्रतिभा ही तय करेगी कि बच्चा सरकारी नौकरी के अंदर लगेगा। साथियों, मुझे खुशी है हमने भर्ती के संस्कार को बदला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिना पर्ची, बिना खर्ची
यह साधारण कार्य नहीं था साथियों, बहुत बड़ा कार्य ये था। इसको बदलना और हमने इसके संस्कार को बदला है साथियों। और हमने कहा न पर्ची चलेगी न खर्ची चलेगी, अब तो केवल बच्चे की मेहनत चलेगी। मेहनत को सम्मान, मेरिट को पहचान और पारदर्शिता पर सरकार का भरोसा। पंचकुला से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संदेश साफ है कि हरियाणा में सरकारी भर्ती व्यवस्था अब युवाओं के विश्वास को मजबूत करने वाले नए मॉडल के रूप में आगे बढ़ रही है।